अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज उस फल का तस्करा करने लगा हूँ जो बवासीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब अगर इसकी गिरी खा ली जाए तो बड़ी ख़तरनाक तबीयत हो सकती है। इसके खाने से तमाम अज़ा को तक़वियत मिलती है, खून को तस्कीन मिलती है। जी जनाब, और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि सोजिश को ख़त्म करती है। वो कौन सा ऐसा फल है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं खुबानी के मुतल्लिक, यानी एप्रिकॉट। खुबानी के मुतल्लिक तमाम आगाही दूंगा, किस किस चीज़ में ये कैसे कैसे फ़ायदा करती है, और इसका नुकसान भी बताऊंगा। जैसे कि शुरू में मैंने कहा, इसकी गिरी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और जो है तमाम इसके मुतल्लिक इसका मिजाज बताऊँगा। लेकिन उससे पहले कहूँगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, अगर इसकी रंगत का तज़किरा करूँ तो रंग इसके जो है वो ज़र्द होता है, हरा, और फिर उसके बाद ज़र्द हो जाता है, यानी पीला हल्का सा हो जाता है। और जायका इसका शीरी होता है, और खट्टी खुबानी नहीं खानी चाहिए, वो मैं आपको नुकसान में इसका बताऊंगा। मिजाज इसका तस्करा करूं तो सर्द और तर इसका जो है मिजाज होता है। मुकाम पैदाइश का अगर तस्करा करूं तो अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और मगरबी हिंद, पाकिस्तान में जो है ये वाफिर मकदार में पाई जाती है खुबानी। और इसके साइज़ बाज़ औक़ात तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि बस बंदा परेशान होता है। लेकिन बहरहाल खुबानी जो है वो इन इलाक़ों में वाफिर मकदार में पाई जाती है। जो लोग सफ़रावी अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मुसिल सफ़रावी यानी जिगर के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब तज़किरा करूँगा, इसके तमाम फ़वाइद आपको एक एक करके बताऊँगा कि ये किस किस चीज़ों में ये फ़ायदा करती है। सबसे पहले जनाब ये आपको बताऊँगा, आज़ा को तक़वियत देती है। जैसे कि मैंने शुरू में तज़किरा किया आपके सामने कि तमाम आज़ा को ये तक़वियत देती है और उनको अपना अपना काम करने की जो है उनके अंदर अहलियत पैदा कर देती है कि वो प्रॉपर तरीके से, अगर उनमें कोई ख़राबी पैदा हुई हुई है तो वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करना शुरू कर दें। खून को तस्कीन करने में गर्मी जिन लोगों को ज़्यादा लगती है, अगर वो इसका इस्तेमाल करें खुबानी का तो उनको फ़ायदा होगा और उनके जिस्म में जो है गर्मी का अंसर कम हो जाए। इसके अलावा जनाब जो है बादाम की तरह लजीज होती है, जैसा बादाम होता है। और कब्ज़ कुशा है, जो भी लोग का, जैसा कि मैंने शुरू में तज़किरा किया कि बवासीर के लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, कब्ज़ होगी तो वो आगे चल के बवासीर होती है, तो जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो लोग इस खुबानी का भरपूर मौसम में इस्तेमाल करें ताकि उनकी कब्ज़ भी ठीक हो जाए और पाइल्स बवासीर भी ठीक हो जाए। इसके अलावा जनाब बुखार में भी फ़ायदा कर देती है, तक़वियत देती है। और जनाब आंतों के ज़ख़म को भी ठीक करें। जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि कब्ज़ के हवाले से बेहतर है, तो आंतों के ज़ख़म वगैरह अगर होंगे तो वो भी आंतों का ताफ़ुन बेहतर करने में भी मददगार साबित होती है। इसके अलावा जिस्म में चुस्ती पैदा करती है। जो लोग थकन महसूस करते हैं हर टाइम, तो वो लोग भी खुबानी का इस्तेमाल करें। और ब्लड प्रेशर जो हाई होता है जिन लोगों का, उन लोगों को भी चाहिए कि वो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो है वो खुबानी का इस्तेमाल करें ताकि उनका ब्लड प्रेशर मोतदिल रहे। खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, दोनों में खुबानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जिन लोगों को, चूँकि अमूमन तौर पर देखा गया है कि गर्मियों के दिनों में पाइल्स बढ़ जाती है और जो है कहते हैं काबिज़, बहुत ज़्यादा लोग जो है ठंडा पानी पीते हैं। उससे चूँकि मैदा जो है ख़राब होता है, आंतें थोड़ी सी ख़राब होती हैं, तो कब्ज़ होने की शिकायत हो जाती है। तो खुबानी का अगर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक मिजाज में ये सर्द तर है और दूसरे मिजाज में ये गर्म तर है, अल्लाह ताला ने इसमें ऐसा दोनों मिजाज रखें, तो ये जिस्म को फ़ायदा दे देगी और आपका ये जो मसला है बवासीर का, कब्ज़ का, ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जनाब सोजिश मैदा, अगर मैदा में सोजिश होगी, बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि जी मैदे में वरम सोजिश होगी, तो वो खुबानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुबानी अभी मौसम में मौजूद है तो इससे फ़ायदा होगा। और साथ साथ जिगर की जो सख्ती है उसको ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो जिगर की, जिन लोगों को सख्ती महसूस हो रही है जिगर के अंदर, जैसा कि सुफ़रा, मैंने आपको कहा कि जो सुफ़रे के अमराज में, जिगर के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो वो भी खुबानी का इस्तेमाल करें, इससे उनको फ़ायदा होगा। साथ साथ जो है वो बदहज़मी को भी दूर कर देती है, मैदे की चूँकि इस्लाह करती है, सोजिश को ख़त्म करती है। तो जिन लोगों को डिकारें ज़्यादा आती हैं, डिकार की कैफियत ज़्यादा आती है, तो उनको चाहिए कि वो खुबानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जनाब ये जिस्म को तवानाई पहुँचाती है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत करती है। ये सारे इसके फ़ायदे हैं जो आपके सामने मैंने रखे। और जनाब आखिर में ये भी बताता चलूँ कि कैंसर जैसे डिज़ीज़ से भी बचाने में, क्योंकि इम्यून सिस्टम बेहतर कर देती है, आपका होल एब्डोमेन बेहतर कर देती है खुबानी जो है,
तो ज़ाहिर सी बात है आपको बहुत सारे अमराज से बचाने में मददगार साबित होती है। और जिल्द के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिल्द को जो है तरोताज़ा कर देगी, रंगत को अच्छा कर देगी। तो खुबानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी में अमूमन तौर पर रंगत में फ़र्क आ जाता है। तो खुबानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिल्द और रंगत जो है वो बची रहेगी, महफूज रहेंगे। जिस हालत में गर्मियाँ बड़ी सुकून के साथ गुजरेगी, उसी हालत में आप गर्मियाँ बड़े सुकून से गुजार लेंगे। जी जनाब, ये सारी आगाही थी खुबानी के मुतल्लिक जो मैंने आपको रखी है। अब इसका नुकसान बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इसकी गिरी जो है वो ख़तरनाक हो सकती है, तो इसलिए ज़रा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि वो अंदर अलग में फंस जाए और जो है मसला जो है गड़बड़ हो जाए। दूसरे नंबर पे ये बता दूं कि खट्टी खुबानी जो है वो मत खाइएगा, क्योंकि उससे कब्ज़ भी हो सकती है। उल्टा है, रिवर्स, देखिए, उससे कब्ज़ भी हो सकती है और जनाब जो है कहते हैं पेट में फूलन यानी अफारापन जो है, गैस ट्रबल भी महसूस हो सकती है। तो ये ज़रूर जो है कहते हैं मद्देनज़र रखिएगा। खुबानी का मौसम तो शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन ये है कि अगर खुबानी अगर आप मीठी खाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तमाम आगाही थी खुबानी के मतलब। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस।